वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। किसी का उत्तर होगा कि वो बड़े होके डॉक्टर बनना चाहता है, किसी का होगा टीचर बनना चाहता है, किसी का होगा इंजीनियरिंग, पायलट, ओके, ऐसे बनना चाहते होंगे। कोई बनना चाहता होगा सोल्जर, सिपाही, ओके। तो आप जो भी एम रखते हैं अपनी लाइफ का, वो एम को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बगैर मेहनत के आप वो एम नहीं पा सकते, और वो एम पाकर भी आपको वो एम को कायम रखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप सोल्जर बनना चाहते हैं तो सोल्जर बनने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और सोल्जर बनने के बाद भी आपको जो काम दिया जाए, देश की रक्षा का काम दिया जाए, वो आपको पूरा करने के लिए भी आपको पूरा जी जान लगा देना पड़ता है। तब जाके आप वो अपना कार्य और आपका कर्तव्य पूरा कर पाते हैं। देश के सिपाही होते हैं, वो कठिन बहुत परिश्रम करने के बाद सिपाही बनते हैं, और बनने के बाद भी उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनको ठंडी गर्मी में अपना काम हमेशा चालू ही रखना पड़ता है, अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, कभी कभी जरूरी कामों में भी वो अपने घर नहीं जा पाते, और कभी तो बहुत कम वर्ष की आयु में भी वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते नहीं है। तो आज हम एक ऐसी ही कविता देखने वाले हैं जिसके अंदर एक सिपाही है जो अपनी माँ को पत्र लिख रहा है और बता रहा है कि इस बार माँ तुम मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि शायद इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा। तो इसके बारे में ये एक हृदय द्रावक कविता है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारी कविता का नाम है राह न देखो माँ तुम मेरी। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो इस काव्य में भारत माता के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के कारण सैनिक के घर न आ पाने की परिस्थिति का वर्णन है। मैंने बताया उसी तरह कि ये कविता के अंदर एक सैनिक जो इस बार विपरीत परिस्थिति के कारण घर पे नहीं आ पाएगा, तो उसके बारे में बताया गया है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। सैनिकों के प्रति आदर और देश के प्रति कर्तव्य भावना का विकास करना। आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर हमें सैनिक के प्रति रिस्पेक्ट हो, आदर हो, और देश के प्रति हमारी कर्तव्य की भावना, अगर वो अपना काम कर रहे तो हमें भी देश के अंदर रहकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो ऐसी भावना का विकास करने का एक कविता का उद्देश्य है। अब देखेंगे इस कविता को। चित्र के अंदर भी दिखाया गया है कि एक बूढ़ी माँ है जो पत्र पढ़ रही। अब हम देखेंगे इस कविता को। कविता की शुरुआत में ही दिया गया है एक पिक्चर जिसके अंदर एक बूढ़ी माँ है जो अपना पत्र पढ़ रही है अपने बेटे का। जो बेटा कहाँ से लिख रहा है, बॉर्डर के ऊपर वो खड़ा हुआ है, वहां से वो अपनी माँ को पत्र में बता रहा है। अब देखेंगे ये कविता को। राह न देखो माँ तुम मेरी, इस बार नहीं आ पाऊंगा, प्राण हथेली पर लेकर मैं शत्रु से टकरा जाऊंगा। तुमने ही तो मुझे सिखाया सदा राह कर्तव्य की चलना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो कर्तव्यों से भी न टलना। धरती माता की रक्षा का निज कर्तव्य निभाऊंगा, राह न देखो माँ तुम मेरी, इस बार नहीं आ पाऊंगा। मेरी सीमा में घुसकर जो कभी पीठ पर वार करेगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा माँ, कभी न सीमा पार करेगा। निज प्राणों का मोह नहीं, मैं देश के काम आ जाऊंगा, राह न देखो माँ तुम मेरी, इस बार नहीं आ पाऊंगा। युद्ध नहीं है राह हमारी, प्रेम शांति है चाह हमारी, यदि न मानेगा शत्रु तो पूरी है अपनी तैयारी। माँ तुम मुझ पर गर्व करोगी, ऐसा कुछ कर जाऊंगा, राह न देखो माँ तुम मेरी, इस बार नहीं आ पाऊंगा। प्राण हथेली पर लेकर मैं
शत्रु से टकरा जाऊंगा। तो ऐसी सुंदर कविता है और कविता की रचयिता है चंद्रकला शास्त्री, जिनका उपनाम है चंद्र। अब ये कविता का भावार्थ समझेंगे। राह न देखो माँ तुम मेरी, इस बार नहीं आ पाऊंगा। राह का मतलब है तुम मेरा इस बार रास्ता मत देखना, मैं इस बार घर नहीं आ पाऊंगा। प्राण हथेली पर लेकर मैं शत्रु से टकरा जाऊंगा, यानी प्राण हथेली पर लेकर, ये एक मुहावरा है, प्राण हथेली पर लेकर, जिसका अर्थ होता है जीवन को संकट में डालकर। मैं शत्रु से टकरा जाऊंगा, यानी मैं शत्रु से अपने जीवन को संकट में डालकर भी उससे लड़ जाऊंगा, उससे टकरा जाऊंगा। तुमने ही तो मुझे सिखाया सदा कर्तव्य की चलना, यानी पुत्र अपनी माँ को क्या बता रहा है कि तुम ही ने ही मुझे सदा कर्तव्य की राह पर चलना सिखाया है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कर्तव्य से भी टलना, यानी चाहे दुख मिले या फिर सुख मिले, अपना जो कर्तव्य है उसको कभी छोड़ना नहीं है, ऐसा मुझे तुमने ही सिखाया है। भारत माता की रक्षा का निज कर्तव्य निभाऊंगा, यानी भारत माता की रक्षा करने का मेरा जो कर्तव्य है उसे मैं जरूर निभाऊंगा। राह न देखो माँ तुम मेरी, इस बार नहीं आ पाऊंगा, यानी इस बार तुम मेरी राह मत देखना, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी सीमा में घुसकर जो कभी पीठ पर वार करेगा, यहाँ पे सीमा का अर्थ होता है बॉर्डर, ओके, सरहद, और वार का अर्थ होता है हमला, यानी मेरे देश की सरहद में जो घुस जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा और मेरी पीठ के ऊपर हमला करेगा, यानी पीछे से वार करेगा, तो ऐसा सबक सिखाऊंगा माँ कभी न सीमा पार करेगा। तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसी सीख दूंगा कि दोबारा वो सीमा पार करने की कोशिश करेगा नहीं। निज प्राणों का मोह नहीं, मैं देश के काम आ जाऊंगा। निज यानी अपने, और मोह का मतलब होता है लगाव, यानी मुझे मेरे प्राणों का कोई लगाव नहीं है, मैं देश के काम आ जाऊंगा, यानी देश के काम में अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ, मुझे अपने प्राणों का भी कोई मोह कोई लगाव नहीं है। राह न देखो माँ तुम मेरी, इस बार नहीं आ पाऊंगा। युद्ध नहीं है राह हमारी, प्रेम शांति है चाह हमारी। युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई और चाह का अर्थ होता है इच्छा, यानी युद्ध करना हमारी राह नहीं है। हमारी राह ऐसी नहीं है कि हम कुछ भी करके लड़ाई करें, युद्ध करें। हम लोग तो क्या चाहते हैं, हमारी चाह क्या है, इच्छा क्या है, प्रेम और शांति, यानी सदा सभी देशों के बीच में, एक दूसरे के बीच में प्रेम और शांति बनी रहे। यानी हम लोग युद्ध नहीं चाहते, हम लोग प्रेम और शांति चाहते हैं। यदि न मानेगा शत्रु तो पूरी है अपनी तैयारी, ऐसा तो हम चाहते हैं, पर अगर शत्रु फिर भी नहीं मानता तो हमारी पूरी तैयारी है उनके साथ लड़ने की। माँ तुम मुझ पर गर्व करोगी, ऐसा कुछ कर जाऊंगा। और ये पुत्र क्या बताता है कि तुम मुझ पर गर्व करोगी, गौरव करोगी, ऐसा काम में ऐसा कर जाऊंगा कि तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। राह न देखो माँ तुम मेरी, इस बार नहीं आ पाऊंगा। प्राण हथेली पर लेकर मैं शत्रु से टकरा जाऊंगा, यानी इस बार माँ तुम मेरी राह मत देखना, मैं इस बार घर नहीं आ पाऊंगा। अपने जीवन को खतरे में डालकर भी मैं शत्रु से लड़ जाऊंगा, टकरा जाऊंगा। तो यहाँ पे ये सुंदर कविता का भावार्थ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे।